नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक चैत्र नवरात्रि मनाए जाते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखकर मनोवांछित फल प्राप्त करने की कामना की जाती है। नवरात्र के समय माँ दुर्गा पृथ्वी पर वास करती हैं और उनकी पूजा से साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती है, साथ ही दुख और संकट भी दूर होते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, जिसे राम नवमी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा होती है और उपवास भी रखा जाता है। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन रवि पुष्य योग सहित कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इन योगों में श्री राम और उनके परिवार की पूजा करने से साधक की सभी इच्छाएं जो है वो पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब अगर हम बात करें रामनवमी के शुभ मुहूर्त की और उसके बने हुए योग की, तो वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ शनिवार 5 अप्रैल को शाम 7:26 बजे होगा और ये रविवार 6 अप्रैल को शाम 7:22 बजे समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसीलिए 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि 6 अप्रैल को सुबह 11:08 बजे से लेकर के दोपहर 1:39 बजे तक पूजा के लिए शुभ समय रहेगा। वहीं दोपहर 12:24 बजे मध्याह्न का समय होगा, जो भगवान श्री राम के अवतरण का समय माना जाता है। इस समय पर साधक भगवान श्री राम की पूजा कर सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार रामनवमी के अवसर पर सुकर्मा योग का संयोग बन रहा है, जो शाम 6:55 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही रवि पुष्य योग भी जो है वो बन रहा है और उसके साथ ही रवि योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो दिन भर रहेगा। शिववास योग भी नवमी तिथि पर रहेगा, जब महादेव और देवी गौरी कैलाश पर विराजमान होंगे। इन विशेष योगों में भगवान श्री राम की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस दिन रामायण का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। कई स्थानों पर भजन कीर्तन का आयोजन भी होता है। भगवान श्री राम की मूर्ति को फूलों और मालाओं से सजा करके उसे स्थापित किया जाता है और उन्हें पालने में झुलाया भी जाता है, क्योंकि रामलला का जन्म दिवस मनाया जाता है। कुछ जगहों पर पालकी या फिर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की भव्यता से मनाई जाने वाली जो है एक दृश्य बन जाती है और छवि छोड़ जाती है। रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और अन्य धार्मिक कार्यों के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और प्रभु श्री राम के बाल रूप की पूजा की जाती है। बालक रामलला को झूले में विराजमान कर झूला झुलाया जाता है और उसे सजा करके रखा जाता है और दिन में लगभग 12 बजे उनकी पूजा की जाती है। तांबे के कलश में आम के पत्ते, नारियल, पान आदि रखकर चावल के ढेर पर कलश स्थापित कर उसके चारों ओर चौमुखी दीपक जलाए जाते हैं। फिर श्री राम को खीर, फल, मिष्ठान, पंचामृत, कमल, तुलसी और फूलों की माला अर्पित की जाती है। नैवेद्य अर्पित करने के बाद विष्णु सहस्रनाम का एक पाठ किया जाता है। इस दिन पंचामृत के साथ पिसे हुए धनिये और गुड़ का शक्कर मिला करके या फिर उसे एक प्रसाद के रूप में भी रखा जाता है और लोगों में बांटा जाता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।